प्राप्त किया जाता है वो धातु कुछ ना कुछ उपस्थिति में रहता है सर। जैसे कुछ कुछ धातु किसी ना किसी चीज के साथ में रहेगा, कुछ कुछ धातु ऐसा होगा जो कहेगा कि ना भैया हम अकेले रहो, हमरा केकरो मतलब ना हो। और कुछ धातु जो होता है जो बाबू न मुक्त अवस्था में होता है न संयुक्त अवस्था में होता है, वो मध्य अभिक्रियाशील होता है। क्या होता है सर? तो हम लोग जो आज देखेंगे कि धातु की उपस्थिति कैसे कैसे होता है, कहां कहां होता है। तो सबसे पहली बात याद रखना है कि कुछ धातुएं जो जमीन से निकालते हैं हम, तो कुछ संयुक्त अवस्था में होता है और कुछ मुक्त अवस्था में होता है। क्या बोले सर? कि धातु की जो प्राप्ति होती है वो कुछ संयुक्त अवस्था में होगा और कुछ मुक्त अवस्था में होगा। अब सवाल उठता है कि कौन संयुक्त अवस्था में होता है सर और कौन मुक्त अवस्था में होगा और कैसे कैसे होगा, वो सारी बातों पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सर धातु की उपस्थिति। धातु की उपस्थिति, ध्यान देना बाबू, ये जो धातु तुम देखते हो ना, धातु की उपस्थिति, धातु की उपस्थिति। तो बताओ ये जो धातु है, ये धातु की उपस्थिति किस रूप में हो सकता है सर? तो ये धातु की उपस्थिति मुक्त अवस्था में भी होता है और संयुक्त अवस्था में भी होता है। तो देखो इसका जो प्राप्ति हम लोग प्राप्त करेंगे सर, वो दो अवस्थाओं में प्राप्त करेंगे। एक तो पहले सर जो मुक्त अवस्था में पाया जाएगा, यानी कुछ धातुएं ऐसी होती है सर जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है। किस अवस्था में पाई जाती है? तो कहेंगे कि मुक्त अवस्था में। एक धातु की उपस्थिति होती है जिसको हम लोग कौन सा अवस्था में बोलते हैं सर? मुक्त अवस्था में। और एक धातु और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर? संयुक्त अवस्था में। कौन सी अवस्था में? संयुक्त अवस्था में। बोलो बात क्लियर है सर? तो धातु की जो प्राप्ति होती है वो हमारे यहाँ कितने तरह से होती है सर? तो दो तरह से, एक होगा मुक्त अवस्था में और दूसरा होगा संयुक्त अवस्था में। अब कुछ धातुएं जो होती है वो मुक्त अवस्था में होती है और कुछ धातुएं जो होती है वो संयुक्त अवस्था में होती है। बोलो बात क्लियर है सर? जैसे में सर मुक्त अवस्था में कौन कौन होगा सर? तो जैसे में सोना, क्या बोल रहे हैं? सोना। देखो तो बाबू जिसको हम लोग क्या लिखते हैं? AU। क्या लिखते हैं? AU। फिर होता है उसके बाद चांदी, क्या बोलेंगे? चांदी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? AG। फिर हम लोग बोलते हैं प्लैटिनम, क्या बोलते हैं? प्लैटिनम। ये सब जो धातुएं हैं, ये सब जो धातुएं हैं, ये किस अवस्था में पाई जाती है सर? तो मुक्त अवस्था में। लेकिन कुछ कुछ धातुएं ऐसी है बाबू जो किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में। किस अवस्था में? बात समझ में आया? छोटे छोटे रहते थे जब स्कूलों में पढ़ते थे 3 क्लास 4 क्लास में, तो बेटा मास्टर जगह जा करके और ऐसे खड़ा हो जाना। एक दिखाना है तो मतलब टॉयलेट पेशाब करने जाएंगे सर, और 2 दिखा दिए ऐसे करके तो मतलब लोटा लेके जाएंगे सर। याद है? याद है ना? तो वही बात है कि जब लोटा लेके जाएगा मास्टर का दिया कि ठीक है जाओ, तो एगो के और साथे लेकर के जाना है ना। तो वो मुक्त अवस्था नहीं हुआ, कौन अवस्था हुआ? संयुक्त अवस्था, कि किसी न किसी के साथ गए, भले ही लगा लेगो के रहे लेकिन जैता तुम दुगो है ने। आज ध्यान देना, तो संयुक्त अवस्था में कौन कौन होता है सर? जैसे में आज नाम लिखो सोडियम। क्या लिखेंगे सर? सोडियम। ये किस अवस्था में पाया जाता है सर? तो संयुक्त अवस्था में। जैसे में आज K फॉर पोटेशियम, क्या बोलेंगे सर? पोटेशियम। क्या बोलेंगे सर? पोटेशियम। ये किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में। जैसे में आज बाबू कैल्शियम, क्या बोलेंगे सर? कैल्शियम। ये सब के सब किस अवस्था में पाया जाता है? संयुक्त अवस्था में। बोलो बात क्लियर है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, क्या बोलेंगे सर? एल्यूमिनियम। तो याद रखना है बाबू कि धातुएं जो होती है वो कितने अवस्थाओं में पाई जाएगी सर? तो 2 अवस्था में। कुछ कुछ धातु जो पाया जाता है वो किस अवस्था में सर? तो मुक्त अवस्था में। और कुछ कुछ धातुएं जो पाई जाती है वो किस अवस्था में सर? तो संयुक्त अवस्था में। लेकिन सर कैसे पाई जाती है? तो ध्यान देना, हम लोगों को जो लोहा की प्राप्ति होती है वो क्या लोहा का कहां से निकाल दे? जमीन खोदे निकल गया लोहा, जमीन खोदे क्या हो गया? निकल गया एल्युमिनियम। जमीन खोदे क्या निकल गया? सोना। नहीं, ये किसी न किसी चीज के साथ में होता है सर। तो जब हम लोग भूपर्पटी के अंदर से जब धातु की प्राप्त करते हैं तो वो तो या तो ये वो अयस्क के रूप में रहेगा या तो वो खनिज के रूप में रहेगा। किसके रूप में रहेगा सर? या तो वो अयस्क के रूप में रहेगा या तो वो खनिज के रूप में रहेगा। तो सवाल उठता है, सबसे पहला शब्द आया सर तुम्हारे पास क्या सर? खनिज। क्या? खनिज। ये खनिज क्या कहलाता है बाबू? तो खनिज देखो क्या कहता है, जैसे मान लो कि जमीन को खोदाई की, हमको लोहा निकालना है, तो जब जमीन को खोदते हैं तो उसके साथ ईटा, बालू, मिट्टी, पत्थर, कंकड़, धूल, कण, बहुत सारे चीज साथ में आता है सर। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं सर? खनिज। क्या बोलते हैं सर? कि भूपर्पटी के अंदर से निकाले गए, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या कोई भी पदार्थ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? तो खनिज बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे सर? कि भूपर्पटी के अंदर से, भूपर्पटी के अंदर से, भूपर्पटी के अंदर से निकाले गए
निकाले गए तत्व या यौगिक या सीधा सीधी पदार्थ लिखो, है ना सर, को क्या कहते हैं सर? तो खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं सर? तो खनिज कहते हैं। जमीन को खोदें सर और निकला सर उसके साथ बहुत सारा चीज। मान लो कि सर एक ट्रैक्टर निकाले नीचे से मिट्टी, ओकरा में पता चला कि 10 किलो लोहा है, तो बाकी सबके सब सर व्यर्थ चीज है, कंकड़ है, धूल है, बालू है, ईटा है, पत्थर है, बहुत सारा चीज है सर अपशिष्ट पदार्थ के रूप में, है ना। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? खनिज। क्या कहते हैं सर? तो खनिज। क्या कहते हैं सर? तो सबसे पहले बताओ कि धातु की प्राप्ति जो करते हैं सर भूपर्पटी के अंदर से करते हैं सर, कहां से करते हैं सर? लेकिन वो जो पाया जाता है कुछ कुछ संयुक्त अवस्था में पाया जाता है और कुछ कुछ मुक्त अवस्था में पाया जाता है। लेकिन सर जब भूपर्पटी के अंदर से इसको निकालेंगे तो कहेंगे क्या सर? खनिज। क्या कहेंगे सर? लेकिन अब बात को समझो, यहां से एक शब्द और आता है जिसको हम लोग बोलते हैं अयस्क। क्या कहते हैं सर? अयस्क। क्या कहते हैं सर? तो अयस्क। ये अयस्क क्या कहलाता है सर? तो इसको भी भूपर्पटी के अंदर से ही निकाला जा सकता है, लेकिन आसानी से निकाला जाए, कम खर्च में निकाला जाए और कम निकाले और ज्यादा मात्रा में धातु की प्राप्ति हो जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं सर? तो अयस्क कहते हैं। यानी अयस्क होने के लिए सर धातु की प्राप्ति तो होगा खनिज से भी और धातु की प्राप्ति होगा अयस्क से भी, लेकिन खनिज से जो प्राप्त करेंगे वो धातु की प्राप्ति कम होगी, बहुत कठिनाई से प्राप्त किया जाएगा, है ना सर। लेकिन अयस्क किसको कहेंगे? तो वैसा खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु की उपस्थिति रहे, आसानी से निकाला जा सके, कम से कम लागत लगे, उसमें कम से कम खर्च लगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क। तो लिखेंगे भूपर्पटी के अंदर से निकाले गए वे खनिज जिसमें, किसमें बाबू? जिसमें भूपर्पटी के अंदर से निकाले गए वे खनिज जिसमें प्रचुर मात्रा में, कौन सी मात्रा में? प्रचुर मात्रा में धातु उपस्थित रहे, धातु उपस्थित रहे और आसानी से तथा, क्या लिखेंगे? तथा कम खर्च में निकाला जा सके, कम खर्च में निकाला जा सके, उसे अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं सर? अयस्क कहते हैं। बोलो, बात क्लियर है सर? बताओ अयस्क किसको कहेंगे सर? तो भूपर्पटी के अंदर से निकाले गए वे खनिज को अयस्क कहेंगे जो आसानी के साथ निकाला जा सके, कम खर्च में निकाला जा सके और प्रचुर मात्रा में धातु की उपस्थिति हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे सर? तो अयस्क कहेंगे। तो ध्यान देना, ये अयस्क भी क्या है? एक प्रकार का खनिज है, लेकिन क्या खनिज अयस्क कहला सकता है? नहीं सर, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में धातु नहीं है, आसानी से नहीं निकला, सुविधा अनुसार नहीं निकला, इसलिए इसको हम लोग क्या अयस्क नहीं कह सकते हैं। यानी कह सकते हैं सभी अयस्क खनिज होता है, सभी अयस्क क्या है, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं। बोलो, बात क्लियर है सर? तो यहां पर नोट में करके एक बात लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? नोट में करके एक बात लिखेंगे कि सभी अयस्क, क्या बोलेंगे सर? सभी अयस्क खनिज होते हैं, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होता, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है, सभी खनिज अयस्क नहीं होता है। बोलो, बात क्लियर हो गया सर? याद रखना सर कि अगर खनिज को हम निकाल रहे हैं उसमें प्रचुर मात्रा में धातु की उपस्थिति हो, उसको क्या कहेंगे सर? अयस्क। लेकिन सर जिसमें प्रचुर मात्रा में धातु ना हो, कम खर्च में ना निकाला जा सके, सुविधा अनुसार आसानी से ना निकाला जा सके, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अयस्क। सॉरी, क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। बोलो, बात क्लियर है सर? तो खनिज और अयस्क समझ में आया सर कि खनिज किसको कहेंगे और अयस्क किसको कहेंगे? बोलो, बात क्लियर है सर? कौन दिक्कत है? नहीं ना? राइट डाउन, फटाफट लिखते चलेगा, फटाफट। अब देखो, अयस्क का प्रकार होता है, अयस्क का क्या होता है सर? तो
प्रकार। कुछ अयस्क के ऑक्साइड अयस्क होते हैं, कुछ अयस्क के हाइलाइड अयस्क होते हैं, कुछ अयस्क सल्फाइड अयस्क होते हैं, कुछ अयस्क के कार्बोनेट अयस्क होते हैं। बात क्लियर है सर? तो हम लोग देखने जा रहे हैं, उसका नाम क्या है सर? तो अयस्क का प्रकार, कि सर कौन कौन अयस्क कैसे कैसे होता है, अयस्क का प्रकार, ध्यान रखना सर। तो हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे अयस्क का प्रकार। किसका प्रकार? अयस्क का प्रकार, अयस्क का प्रकार। और अयस्क के प्रकार में सबसे पहला प्रकार ध्यान देना बाबू, अयस्क के प्रकार में सबसे पहला प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्साइड अयस्क। कौन सा अयस्क बोलते हैं सर? ऑक्साइड अयस्क, ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड अयस्क में कौन कौन आ जाएगा सर? तो जैसे में Al2O3, क्या बोलते हैं सर? Al2O3.2H2O, इसको हम लोग बोलते हैं बॉक्साइड। क्या बोलते हैं सर? बॉक्साइड। क्या बोलते हैं सर? बॉक्साइड। जैसे में सर अभी और देखोगे तो Fe2O3, क्या बोलेंगे सर? Fe2O3, इसको हम लोग बोलते हैं हेमेटाइट। क्या बोलते हैं सर? हेमेटाइट। क्या बोलते हैं सर? हेमेटाइट। देखो ऑक्सीजन इसमें भी, ऑक्सीजन इसमें भी, ऑक्सीजन इसमें भी, इसीलिए इसको हम लोग कौन सा अयस्क बोलते हैं? ऑक्साइड अयस्क। कौन सा अयस्क बोलेंगे? ऑक्साइड अयस्क। एक को बोलते हैं बॉक्साइड, बॉक्साइड का सूत्र क्या होता है? Al2O3, और एक होता है हेमेटाइट, Fe2O3। ये कौन सा अयस्क के कैटेगरी में आएगा? ऑक्साइड अयस्क। उसके बाद आता है बाबू जिसको हम लोग बोलते हैं सल्फाइड अयस्क। कौन सा अयस्क? सल्फाइड अयस्क। बताओ बाबू सल्फाइड अयस्क में कौन कौन आ जाएगा सर? तो सबसे पहले लिखेंगे Cu2S, इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर ग्लांस। क्या बोलते हैं सर? कॉपर ग्लांस। क्या बोलेंगे सर? कॉपर ग्लांस। जैसे में बोलेंगे HGS, क्या बोलेंगे? HGS, इसका नाम बताओ कि क्या है? सिनेबार। क्या बोलते हैं सर? सिनेबार। क्या बोलते हैं सर? सिनेबार। क्या बोलेंगे सर? सिनेबार। बताओ इसमें देखो तो सल्फर दिख रहा है, इसमें भी सल्फर दिख रहा है, इसलिए ये दोनों अयस्कों को क्या कहते हैं सर? तो सल्फाइड अयस्क। क्या बोलते हैं सर? सल्फाइड अयस्क। एक अयस्क और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनेट अयस्क। कौन सा अयस्क बोलेंगे? कार्बोनेट अयस्क। क्या हेडिंग डालेंगे सर? कार्बोनेट अयस्क, कार्बोनेट अयस्क। बताओ कार्बोनेट अयस्क के कैटेगरी में कौन कौन होगा सर जिसमें कार्बोनेट होगा सर? जिसमें क्या होगा सर? CaCO3, इसको बोलते हैं चूना पत्थर। क्या बोलते हैं सर? चूना पत्थर। तो बताओ ये कैसा अयस्क है? कार्बोनेट अयस्क। एक होता है ZnCO3, ZnCO3, इसको बोलते हैं कैलेमाइन। क्या बोलते हैं सर? कैलेमाइन। क्या बोलते हैं सर? कैलेमाइन। तो देखो तो इसमें सब में CO3 लगा हुआ है, इसीलिए इसको कौन सा अयस्क बोलेंगे? कार्बोनेट अयस्क। एक अयस्क और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइलाइड अयस्क। कौन सा अयस्क? हाइलाइड अयस्क। बताओ बाबू हाइलाइड अयस्क के कैटेगरी में कौन कौन आ जाएगा? तो जैसे में NaCl, NaCl, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे सर? सोडियम क्लोराइड। क्या बोलेंगे सर? सोडियम क्लोराइड। बोलो बात क्लियर है? इस अयस्क को कौन सा अयस्क बोलते हैं? हाइलाइड अयस्क। क्या बोलते हैं सर? हाइलाइड अयस्क। जैसे में CaF2, Ca, इसको बोलते हैं फ्लोस्फार। क्या बोलते हैं? बोलो बात क्लियर है सर? ये भी देखो तो कौन से अयस्क के कैटेगरी में आएगा? हाइलाइड अयस्क। तो अयस्क का प्रकार में सबसे पहले कौन सा अयस्क का नाम लेंगे? उसके बाद बोलो बात क्लियर है सर? तो ये सब के सब क्या है सर? तो अयस्क का प्रकार है। बताओ बाबू कि अयस्क का प्रकार में सबसे पहले ऑक्साइड अयस्क। कौन सा अयस्क? उसके बाद सल्फाइड अयस्क। उसके बाद कोनो दिक्कत? बोलो बात क्लियर है? अब देखो तुम लोगों से यहां से घिना घिना के क्वेश्चन पूछता है कि सोडियम को कोई एक अयस्क का नाम बताओ, तो सोडियम की प्राप्ति तुम कहां से कर लोगे? कैल्शियम के एक अयस्क का नाम बताओ, या यहां से भी प्राप्त किया जा सकता है कैल्शियम को? अरे बोलो, ये सब के सब क्या है सर? कैल्शियम का अयस्क है। किसका अयस्क है सर? उसी तरह से आपसे अयस्क और उसका धातु कहेगा कि धातु को प्राप्ति कौन कौन अयस्क से कौन कौन धातु की प्राप्ति किया जा सकता है। तो सबसे पहले लिखेगा पारे का अयस्क। किसका अयस्क? पारा का अयस्क। बताओ बाबू पारा का अयस्क, पारा का अयस्क, पारा का अयस्क को क्या बोलते हैं? सिनेबार। क्या बोलते हैं सर? सिने
बार। अगर हम बोल दे बाबू लोहा का अयस्क का नाम बताओ तो कहेंगे हेमेटाइट। क्या बोलेंगे? हेमेटाइट। या बोलेंगे मैग्नेटाइट। क्या बोलेंगे? मैग्नेटाइट। ये सब के सब किसका अयस्क है? लोहे का। हम पूछे बाबू एल्युमिनियम का अयस्क बताओ। किसका अयस्क बताओ? एल्युमिनियम का। किसका अयस्क बताओ? एल्युमिनियम का। तो बताओ एल्युमिनियम का अयस्क क्या हो जाएगा? बॉक्साइड। क्या हो जाएगा? बॉक्साइड। अगर हम तुमसे पूछे बाबू कि पारा का अयस्क बताओ। किसका अयस्क बताओ? क्या बोलेंगे? सिनेबार। ऊपर तो लिखिए दिए हैं पारे का अयस्क। क्या बोलेंगे? सिनेबार। अगर हम तुमसे पूछते हैं बाबू कि कॉपर का अयस्क बताओ। किसका अयस्क बताओ? कॉपर का। तो कहेंगे क्यूपराइट्स। क्या बोलेंगे? क्यूपराइट्स या कॉपर पायराइट्स। क्या बोलेंगे? कॉपर पायराइट्स। कॉपर पायराइट्स या कॉपर ग्लांस भी बोल रहे थे सर। क्या बोल रहे थे? कॉपर ग्लांस। ये सब के सब किसका अयस्क है? जैसे आपसे कोई पूछ दे सोडियम का अयस्क बताओ। किसका अयस्क बताओ? सोडियम का। तो लिख देंगे सर सोडियम क्लोराइड। क्या लिख देंगे सर? सोडियम क्लोराइड। क्या बोल देंगे सर? सोडियम क्लोराइड। बोलो बात क्लियर है सर? जैसे आपसे कोई कहा दे शीशे का अयस्क बताओ। शीशा का अयस्क बताओ। बोलो। पीबीएस। नाम बोलो उसका। जिंक का अयस्क होता है रे छोटा जिंक ब्लेड। क्या बोलेंगे? यस। शीशे का अयस्क बताओ। शीशे का अयस्क बताओ। शीशा का गैलेना। क्या हो जाएगा? बताओ। टीन का। टीन का टीन स्टोन। टीन का टीन स्टोन है ना। टीन का क्या बोलेंगे? टीन स्टोन। टीन का क्या बोलेंगे? शीशे का क्या बोलेंगे? बोलो बात क्लियर है? टीन का क्या बोलेंगे? बोलो बात क्लियर है? तो ये सब धातु है और उसके अयस्क है। धातु है और क्या है सर? उसके अयस्क। बोलो बात क्लियर है? राइट डाउन। पढ़ना लिखना चोटवन के 22.5 है और तीन नियन खाली झाँव झाँव करे। बोलो अब 5 मिनट क्लास छोड़ दो तो एकदम झाँव झाँव ऐसा करेगा कि मत पूछो कि सब हम ही जानते हैं और बाकी तो सब कोई रेड़ी चुन रहा है उधर। तबीयत 2 दिन से इतना खराब लग रहा है ना। आज नौशाद सर का तबीयत खराब है और जिस वजह से वो आज क्लास नहीं आए। फटाफट। तो एक होता है खनिज और एक होता है अयस्क। एक होता है खनिज और एक होता है अयस्क। एक होगा खनिज और एक होगा अयस्क। संजय सर आ गए हैं। दुद्दू सर का आवाज आ रहा। दुद्दू सर का आवाज तो संस्कृति वाले सर पढ़ा रहे हैं। बोलो ठीक है। बोलो कौन दिक्कत है? अरे नहीं, दिक्कत तो कितना है वो हम ना जानते हैं। तुम लोग को तो कोई दिक्कत नहीं बुझाता होगा हैं? बेटा एग्जाम में बैठोगे ना तहना बुझा जाएगा कि काका दिक्कत था सर और काका दिक्कत नहीं था। बुझाएगा तहना लगेगा कि आरिफ सर तो साक्षात रे भगवान थे। एग्जाम से पहले सब बतिया बता दिए थे। बोलो ठीक है। बोलो ठीक है। कौन दिक्कत है? अगर आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ दिया कि अयस्क और खनिज में अंतर बताओ, पूछता है एकदम घिना घिना के क्वेश्चन पूछ ले रहता है कि खनिज और अयस्क में क्या बताओ, अंतर बताओ। बोलो लिखा जाएगा खनिज और अयस्क में अंतर। खनिज और अयस्क में अंतर। याद रखना है बाबू कि खनिज और अयस्क में क्या क्या अंतर लिखना है। तो देखो हम लिखवाते हैं, अभी हम बताते हैं। का तो बेटा बड़ी लूरगर है तू लोग। उतर गया? चले आगे।
उतर गया। चले आगे, आइए सर आगे ध्यान देना, और हेडिंग डालना खनिज और अयस्क में अंतर। ये कुछ नहीं तो 101वां बार आज बता रहे होंगे, 1-2 बार नहीं, 101वां बार बता रहे होंगे। तुम लोग तो बेकार का जिंदा है रे, तुम लोग को तो जा करके अर्थी पर साक्षात रिलेट जाना चाहिए कि हम है मुर्दा। हम बता रहे हैं इतना साल से 2011 से 10वां पढ़ा रहे हैं। कब से पढ़ा रहे हैं? 2011 से। सबसे बुरा हाल इस वर्ष से, सबसे बुरा हाल इस वर्ष के बच्चों का है। क्योंकि देखो टीचर जो होते हैं वो हर साल बच्चों को पढ़ा करके निकालता है, और हर साल के बच्चों को हालात को हम लोग बखूबी पकड़ते हैं कि पिछले साल का जनरेशन कहाँ था और इन साल का जनरेशन कहाँ। पिछले साल के बच्चा बदमाशी कैसे कर रहा था, उसके पिछले साल वाला बदमाशी कैसे कर रहा था, इन साल वाला बच्चा बदमाशी कैसे कर रहा है, वो हम लोगों को सब पता चलता है। आज तुम लोग बदमाश नहीं है, बदमाश जो बदमाशी करता है उसको बदमाश कहा जाता है। तुम लोग कुकर्म है, कुकर्म। बात समझ में आया? अगर एक मोबाइल दे दिया जाए तुम लोग को हाथ में और पूछा जाए कि क्या चिंता है, तो कुछ नहीं। लेकिन एक मोबाइल छीन लिया जाए और कह दे तुम लोगों को पढ़ने, तो लगता है कि एगो कलमिया नहीं आगे चलता है सर। समझ में आ रहा है ना कि बदमाश किस लेवल पे हो तुम लोग। बदमाश उसको नहीं कहा जाता है, बदमाश उसको कहा जाता है जो बदमाशी करता है। तुम लोग कुकर्म है, कुकर्म। आ जाओ ध्यान देना। एक तरफ लिखना खनिज, क्या लिखना? खनिज। और एक तरफ लिखना अयस्क, क्या लिखना? अयस्क। ध्यान देना। और बताओ बाबू पहला अंतर क्या लिखेंगे? लिखेंगे कि धातु इसमें प्रचुर मात्रा में नहीं होता है, जबकि धातु इसमें प्रचुर मात्रा में होता है। इसमें अशुद्धियां कम होती है, ज्यादा होती है, इसमें अशुद्धियां कम होती है। इसको आसानी पूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसको आसानी पूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते हैं, सभी अयस्क खनिज हो सकते हैं। बोलो बात क्लियर है सर? कौन दिक्कत है? बोलो लिखा जाएगा? अरे लिख लो, अपने से लिखो। लिखा जाएगा? लिखा जाएगा। कैसे लिखाएगा? तो एक में लिखेंगे कि धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित नहीं होता है, इसमें धातु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है, उसमें अशुद्धियां अधिक होती है, इसमें अशुद्धियां कम होती है। उसको आसानी से नहीं निकाला जा सकता है, इसको आसानी के साथ निकाला जा सकता है ना। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, जबकि सभी अयस्क खनिज होते हैं। अपने से लिखो, अपने से लिखा जाएगा। अपने से लिखो, अपने से लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे कि अशुद्धि, लिखेंगे धातु प्रचुर मात्रा में नहीं होता है। क्या लिखेंगे? धातु प्रचुर मात्रा में नहीं होता। लिखेंगे धातु प्रचुर मात्रा में होता है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अशुद्धियां अधिक होती है, अशुद्धियां अधिक होती है। लिखेंगे अशुद्धि कम होती है, कम होती है। लिखेंगे बाबू आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। लिखेंगे आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। किया जा सकता है। लिखेंगे बाबू कि सभी खनिज, सभी खनिज अयस्क नहीं होते, अयस्क नहीं होते। सभी अयस्क, सभी
अयस्क खनिज होते हैं, खनिज होते हैं। ये क्या था सर? तो खनिज और अयस्क में अंतर, जो आपको 2 नंबर में हमेशा मजाक करता है। बोलो बात क्लियर है सर? 2 नंबर में हमेशा मजाक करता है कि सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, सभी अयस्क खनिज होते हैं। क्या क्या होता है सर? दोनों में अंतर स्पष्ट तरीके से लिखा जा सकता है। बोलो बात क्लियर है? ये हम आपको 101वां बार बताए हैं। केमा बार बताए हैं? 101वां बार बताए हैं। अगर इसके बावजूद भी नहीं आ रहा है तब तो भारत माता की जय। बोलो कौनो दिक्कत है? बोलो कौनो दिक्कत है? नहीं है सर। तो बताओ धातु की प्राप्ति कितने रूप से किया जा सकता है? 2 तरह से। या तो वो धातु मुक्त अवस्था में रहेगा, या तो मुक्त अवस्था में कौन कौन रहेगा सर? जैसे में सोना, चांदी, प्लेटिनम। संयुक्त अवस्था में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब के सब किस अवस्था में पाया जाएगा सर? तो संयुक्त अवस्था में। बोलो बात क्लियर है सर? खनिज किसको बोले और अयस्क किसको बोले? हम सभी के धातुओं का अयस्क का नाम बताएं कि सर धातु के अयस्क में कौन कौन सा अयस्क होगा, और उसके बाद फिर क्या बताएं सर? खनिज और अयस्क में अंतर। देखते हैं कि कल इतना बच्चा को, कितने बच्चे को इस बात को याद रहता है कि, और कितने बच्चे को नहीं रहता है। बात समझ में आया? हम केमिस्ट्री के क्लास छोड़ते हैं, यहीं पे गौतम सर क्लास लगाएंगे, उसके बाद हम संजय सर लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लगाएंगे। बोलो ठीक है? क्लास छोड़ते हैं यहीं पर।